तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फीमेल टाइटन जोर से चिल्लाकर बहुत सारे टाइटन्स को अपनी तरफ बुला लेती है और वो सभी टाइटन्स फीमेल टाइटन को खाने लगते हैं और कमांडर एरविन ये सब देखकर सभी सैनिकों को वापस दीवार में लौटने का ऑर्डर दे देते हैं और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कमांडर एरविन को, जो कि हांजी को बता रहे होते हैं कि फीमेल टाइटन में जो भी इंसान था वो 3D मूवमेंट गियर की मदद से भाग निकला और फीमेल टाइटन की दूसरे टाइटन्स को बुलाने की स्किल की वजह से हमारा पूरा मिशन फेल हो गया और अगर हमें उसे रोकना है तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना होगा। फिर हम जीन और आर्मिन को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि हम वापस लौट रहे हैं। इसका मतलब कि वो इंसान पकड़ा गया जो कि टाइटन के अंदर था। फिर जीन बोलता है कि कमांडर को कैसे पता चला कि वो इंसान एरन के पीछे आएगा। तो आर्मिन कहता है पिछली बार जब टाइटन्स ने गेट तोड़ा था उसके बाद उन्होंने आगे कोई अटैक नहीं किया और ना ही उन्होंने एरन को गेट सील करने से रोका। इसका मतलब जब एरन ट्रांसफॉर्म हुआ था वो इंसान भी वहीं था और उसने भी एरन को देखा था और अब वो एरन के पीछे है। फिर हम देखते हैं कि ओलू एरन को लेकर आगे बढ़ने लगता है और कहता है हमें आगे बढ़ते रहना होगा, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि वो अनजान सैनिक लीवा स्क्वाड का पीछा कर रही होती है और थोड़ी देर बाद वो अचानक से गायब हो जाती है और फिर फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर उनका पीछा करना शुरू कर देती है। तो एरन उस फीमेल टाइटन से लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म होने का सोचता है, लेकिन पेट्रा, ओलू और एल्ड उससे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, ये बोलकर कि हम पर भरोसा करो, हम तीन इसे संभाल लेंगे। और फिर वो तीनों उस फीमेल टाइटन पर हमला कर देते हैं और उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं और वो फीमेल टाइटन एक पेड़ के सहारे टिक जाती है अपनी गर्दन को पकड़कर। और वो सभी अपने मन में सोचते हैं उसकी आंखें वापस आने में कम से कम 1 मिनट तो लगेगा और उससे पहले हम उसे मार देंगे। गर्दन को प्रोटेक्ट करने से तुम नहीं बचने वाली। और वो सब उसकी सभी हाथों की मसल्स काटने का सोचते हैं ताकि उसके हाथ गर्दन से हट जाएं और फिर वो सब उसके हाथों पर बार बार वार करने लगते हैं और करते ही रहते हैं और उस फीमेल टाइटन के हाथ अपनी गर्दन से हट जाते हैं। फिर वो सभी फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक करने जाते हैं और ये सब देखकर एरन सोच रहा होता है क्या बात है, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने बिना एक दूसरे को कुछ कहे फीमेल टाइटन की हालत खराब कर दी। फिर हम एल्ड को देखते हैं जो कि फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो फीमेल टाइटन अपनी एक आंख रिकवर कर लेती है और अपने मुंह से एल्ड को खाकर थूक देती है। और ये देखकर पेट्रा काफी हैरान हो जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो 30 सेकंड तक नहीं हुए और उसकी आंख फिर से आ गई। और वो फीमेल टाइटन पेट्रा का पीछा करते हुए उसे भी अपने पैर से कुचल कर मार देती है। और ये देखकर ओलू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी गर्दन को हार्ड कर लेती है और ओलू की ब्लेड्स टूट जाती है और फिर फीमेल टाइटन उससे भी एक लात मारकर मार देती है। और ये सब देखकर एरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फीमेल टाइटन को मारने के लिए टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तेज चिल्लाते हुए। और उसकी आवाज़ सुनकर सभी को पता चल जाता है कि एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और मिकासा और लीवाई उसकी तरफ आने लगते हैं। फिर एरन भागते हुए आता है और फीमेल टाइटन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाती है। फिर एरन उस पर ओवर अटैक करने लगता है और वो सभी से बचने लगती है। फिर एरन का एक पंच खाने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है। फिर एरन उसे गिराकर उस पर पंच मारता है, लेकिन वो वहाँ से हट जाती है और एरन का हाथ जमीन से टकराकर डैमेज हो जाता है। और एरन मन में सोचता है मुझे पहले ही ट्रांसफॉर्म होकर फीमेल टाइटन से लड़ना चाहिए था, अगर मैं पहले ही लड़ने आ जाता तो मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाती। फिर वो फीमेल टाइटन से बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, बस एक बार मेरा हाथ ठीक हो जाए। तभी वो फीमेल टाइटन उठकर एरन को फेंक देती है और फिर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और फिर वो फीमेल टाइटन अपने पैर को हार्ड करके एरन के सर पर एक जोरदार लात मारती है और उसकी खोपड़ी अलग कर देती है और फिर एरन को खा जाती है। और ये होते हुए मिकासा देख लेती है और वो उस फीमेल टाइटन के पीछे जाने लगती है एरन को वापस लाने के लिए। फिर मिकासा फीमेल टाइटन पर काफ़ी अटैक करती है और उसे गिरा देती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्दन पर अटैक करती है मिकासा की ब्लेड्स टूट जाती है। फिर मिकासा अपनी ब्लेड्स बदलते हुए कहती है मुझे पता है तुम जिंदा हो एरन, बस कुछ देर और, फिर मैं तुम्हें इसके बाहर निकाल लूंगी। फिर वो फीमेल टाइटन मिकासा पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है और मिकासा भी उसके पीछे जाने लगती है कि तभी वहाँ पर लीवाई भी आ जाता है और वो मिकासा को फीमेल टाइटन से अभी के लिए थोड़ी दूरी बनाने के लिए कहता है। फिर लीवाई मिकासा को बोलता है फीमेल टाइटन ने एरन की पूरी गर्दन खा ली, एरन मर गया होगा। तो मिकासा बोलती है वो जिंदा है, अगर फीमेल टाइटन उसे मारना चाहती तो वो उसे कुचल कर मार सकती थी।
उसने एरन को अपने मुंह में रखा है। तो लीवाई बोलता है अगर फीमेल टाइटन का इरादा एरन को खाने का ही हो तो वो अभी तक मर चुका होगा। तो मिकासा बोलती है नहीं, वो जिंदा होगा। और मिकासा लीवाई को कोसने लगती है कि अगर उसने अपना काम अच्छे से किया होता तो एरन भी सही सलामत होता। फिर लीवाई बोलता है अभी हम सिर्फ एरन को बचाकर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जब तक वो फीमेल टाइटन अपनी स्किन को हार्ड कर सकती है उसे मारना मुश्किल है। तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसे काटता हूँ। फिर मिकासा फीमेल टाइटन का ध्यान भटकाने लगती है और लीवाई फीमेल टाइटन के पीछे आ रहा होता है। तभी अचानक से फीमेल टाइटन पीछे मुड़कर लीवाई पर अटैक कर देती है, लेकिन लीवाई उसके हाथ को चीरते हुए उसकी आंखें फोड़ देता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को काटने लगता है और काटते ही रहता है। फिर मिकासा देखती है कि फीमेल टाइटन का हाथ उसकी गर्दन से हट चुका है और वो उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन फीमेल टाइटन उसे अपने हाथ से मारने ही वाली होती है कि तभी लीवाई आकर मिकासा को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच लीवाई के पैर में मोच आ जाती है, लेकिन फिर भी लीवाई फीमेल टाइटन का मुंह काटकर एरन को लेकर वहां से निकल जाता है। और जाते जाते लीवाई देखता है कि वो फीमेल टाइटन रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सभी बचे हुए सर्वेकॉप्स मरे हुए सर्वेकॉप्स की लाशें उठाकर एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं और जिसकी लाशें टाइटन के आसपास होती है या नहीं मिलती उसे लापता घोषित कर देते हैं और वापस दीवार में लौटने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दो सैनिक अपने दोस्त की लाश उठाकर टाइटन के सामने से लेकर आते हैं और उनके पीछे दो टाइटन्स पड़ जाते हैं। तो कमांडर सभी को फुल स्पीड में दीवार में लौटने को कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस सैनिक से उसके दोस्त की लाश छूट जाती है और उसका एक और दोस्त टाइटन के हाथों मारा जाता है। और जब वो उस टाइटन को मारने जाता है तो वो उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन मिकासा उस टाइटन को मारकर उसे बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर और भी टाइटन्स आने लगते हैं और एक टाइटन सैनिकों के बहुत पास पहुंच जाता है। तो वो सैनिक उसे मारने की सोचते हैं, लेकिन लीवाई कहता है मरे हुए सैनिकों की लाशों को फेंक दो, वजन कम होने की वजह से हम उन टाइटन से आगे निकल जाएंगे। और फिर वो सैनिक सभी लाशों को फेंक देते हैं और टाइटन्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरन एक सपना देख रहा होता है और फिर वो जाग जाता है और मिकासा को अपने पास देखता है और वो मिकासा से पूछता है कि फीमेल टाइटन कहाँ है। तो मिकासा बोलती है वो बच निकली और मिशन फेल हो गया। तो एरन बोलता है क्या फिर एक बार तुमने मुझे बचाया? तो एरन बोलता है क्या फिर एक बार तुमने मुझे बचाया? तो मिकासा एरन के सवाल का जवाब नहीं देती और बोलती है हम बस दीवार के अंदर पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो सभी दीवार के अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर काफ़ी लोग बात कर रहे होते हैं कि सुबह जितने सैनिक गए थे उनमें से काफ़ी कम ही वापस लौटे हैं। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं बधाई हो, हमारे टेक्सास बर्बाद हो गए। फिर हम दो बच्चों को देखते हैं और वो वहीं खड़े होते हैं जहां पर एरन और मिकासा खड़े होकर सर्वेकॉप्स को देखा करते थे और वो सोच रहे होते हैं कि सर्वेकॉप्स कितने अमेजिंग है। वो मार खाते हैं लेकिन फिर भी वो कभी रुकते नहीं। और बाकी सभी लोग कमांडर एरविन से पूछ रहे होते हैं कि इस मिशन में कितने सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, क्या उनकी कुर्बानी किसी काम आई या वो बेकार हो गई। लेकिन सर्वेकॉप्स का कोई भी मेंबर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। और फिर हम एरन को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और इतने सारे सैनिकों की जान जाने की वजह से कमांडर एरविन और बाकी सभी सर्वेकॉप्स को कैपिटल में बुलाया जाता है। फिर हम देखते हैं एनी को जो कि अपनी पुरानी यादों को याद कर रही होती है, जिसमें वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके डैड उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एनी अपने बेड से उठ जाती है और वो इस वक्त होती है स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट के मिलिट्री पुलिस ब्रांच ऑफिस में, जो कि वोल सीना में होती है। फिर एनी नीचे आती है जहाँ पर पहले ही सभी नए मिलिट्री ऑफिसर खड़े होते हैं और कुछ सैनिक उसे कुछ न कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन एनी किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर वहां पर मिलिट्री पुलिस का एक ऑफिसर आ जाता है और उन सभी सैनिकों को बताता है कि उसके पास उन सभी के लिए एक काम है और वो सर्वेकॉप्स के मेंबर्स के बारे में है जिन्हें कैपिटल में बुलाया गया है और वो आज वहां की मेन स्ट्रीट से निकलने वाले हैं। और वो ऑफिसर आगे बताता है कि हमारा काम होगा उन सभी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना और इस दौरान तुम्हें अपने 3D मूवमेंट गियर यूज करने की भी परमिशन है। तो मार्लो उस ऑफिसर से सवाल पूछता है कि सर आखिर हमें सर्वेकॉप्स को प्रोटेक्ट किससे करना है? यहाँ तो ऐसा कोई बड़ा ग्रुप नहीं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का पालन ना करे। हाँ, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल्स ज़रूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जो कि गवर्नमेंट पर अटैक करे। तो वो ऑफिसर मार्लो को सभी पेपर्स देकर कहता है लो फिर तुम इंचार्ज हो इस टास्क के, और ये कहकर वो अंदर रूम में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हिच किसी से बात कर रही होती है कि मिलिट्री पुलिस तो उससे भी करप्ट है जितना कि मैंने सोचा था। मानती हूँ मैंने भी ये इसीलिए ज्वाइन की थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। और मार्लो भी मिलिट्री पुलिस के काम से बहुत गुस्सा होता है और वो भी उन्हें बुरा भला कह रहा होता है और वो उसके साथियों को बोलता है कि वो मिलिट्री पुलिस को सुधारेगा जैसे ही वो एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएगा।
और ये बात सुनकर हित जोर जोर से हंसने लगती है और मार्लो से कहती है, मुझे लगा था तुम एक बोरिंग इंसान हो, लेकिन तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो। फिर कुछ देर और वहाँ पर बात करने के बाद वो सभी अपने काम पर निकल जाते हैं और मार्लो बीच रास्ते में देखता है कि मिलिट्री पुलिस के कुछ ऑफिसर्स गवर्नमेंट के 3D मूवमेंट गियर को किसी और को बेच देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। और ये सब देखकर मार्लो उनके पास जाकर कहता है कि ये सही नहीं है, तुम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ऐसे ही किसी और को नहीं बेच सकते, ये एक क्राइम है। तो वो ऑफिसर मार्लो की जेब में भी एक सिक्का डाल देता है और उसे भी मजे करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। और ये सब देखकर मार्लो उसे गुस्से में रोकता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उसे पीटने लगता है और मार्लो के सभी साथी ये सब बस देख रहे होते हैं। लेकिन एनी आगे बढ़ती है और उस ऑफिसर को मार्लो को मारने से रोक लेती है। और तभी हिच भी वहाँ आकर उन ऑफिसर से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी सर, ये थोड़ा सा पागल है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम इसे संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री पुलिस सर्वे कॉप्स को सेफली ले जा रही होती है और सभी सैनिक भी उनके पीछे जा रहे होते हैं और एनी भी उनके साथ होती है। तभी एक कोने में से आर्मिन एनी को आवाज़ लगाता है और फिर एनी आर्मिन के पास जाती है। तो आर्मिन कहता है, आखिर तुम मिलिट्री पुलिस का हिस्सा बन ही गई। तो एनी उससे पूछती है, तुमने ये क्या पहना है? तो आर्मिन बताता है कि ये मैंने अपने 3D मूवमेंट गियर छुपाने के लिए पहना है। तो एनी पूछती है, लेकिन क्यों? तो आर्मिन कहता है, एनी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए एरन को भगाने के लिए। तो एनी बोलती है, लेकिन तुम इन दीवारों के अंदर मिलिट्री पुलिस से कहाँ छुपोगे? तो आर्मिन कहता है, हमें कुछ वक्त चाहिए ताकि हम कुछ प्रूफ्स इकट्ठे कर सकें और एरन को मिलिट्री पुलिस के हाथ में जाने से बचा सकें। तो एनी आर्मिन की हेल्प करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो आर्मिन उसे रोकते हुए उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो वो एरन को मार देंगे, क्योंकि वो उसकी ताकत को नहीं समझते। और आर्मिन ऐसे ही कुछ बातें बोलकर एनी को उनकी हेल्प करने के लिए तैयार कर लेता है और एनी उसके साथ जाने से पहले अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन लेती है और फिर वो निकल जाते हैं। फिर हम आर्मिन, एनी, मिकासा और एरन को देखते हैं जो कि बात करते हुए जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि एरन की जगह पर जीन बैठा होता है और एरन कहता है कि मिलिट्री पुलिस को जल्दी ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर मैं नहीं बल्कि जीन बैठा है, क्योंकि हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। तो आर्मिन कहता है, तुम दोनों की शक्ल थोड़ी एक जैसी है। तो एरन कहता है, लेकिन मेरा चेहरा उसके चेहरे की तरह गधे जैसा नहीं है। और फिर वो बात करते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं और उस जगह में जाते जाते आर्मिन कहता है कि ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है और इससे हम सीधे बाहरी गेट के पास निकलेंगे। तभी वो सब पीछे पलटकर देखते हैं कि एनी उनके पीछे नहीं आ रही होती। तो एरन उससे कहता है, चलो भी, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तो एनी बोलती है, हाँ मुझे लगता है। तो एरन कहता है, चलो अब मजाक करना बंद करो और जल्दी से चलो। तो एनी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है, अगर तुम्हें ज़मीन पर कहीं जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन ज़मीन के अंदर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तो एरन चिल्लाते हुए कहता है, अब चलो भी जल्दी से, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मिकासा उससे कहती है, चिल्लाओ मत एरन, कोई सुन लेगा। तो एनी बोलती है, कोई बात नहीं मिकासा, वैसे भी किसी रीज़न से यहाँ पर आसपास कोई नहीं है। और फिर एनी कहती है, मुझे बुरा लगा, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो आर्मिन, उससे पता चलता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो आर्मिन कहता है, एनी मुझे बताओ, तुम आखिर मार्को के 3D मूवमेंट गियर के साथ क्या कर रही थी? मैं उसे पहचानता हूँ क्योंकि हम दोनों ने उन्हें साथ में मेंटेन करके रखा था। तो एनी बोलती है, वो मुझे मिले थे तो मैंने उठा लिए। तो आर्मिन कहता है, उन टाइटन्स को भी तुम्ही ने मारा था। तो एनी कहती है, किसे पता, और इन सब का अगर तुम्हें 1 महीने पहले ही अंदाज़ा हो गया था तो तुमने इससे पहले कुछ क्यों नहीं किया? तो आर्मिन कहता है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, इसीलिए मैं चुप रहा और तुमने मुझे उस वक्त नहीं मारा, इसीलिए इस वक्त हम यहाँ हैं। तो एनी कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर हम देखते हैं कि एरन और आर्मिन एनी को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनकी मदद करने के लिए। तभी मिकासा अपने रेनकोट को उतारते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं एक शब्द भी और नहीं सुनने वाली, अब मैं फिर से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी फीमेल टाइटन। और ये सब सुनकर एनी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर आर्मिन से कहती है, तुमने अपनी चाल चल दी, अब मेरी बारी। और वो अपने हाथ को काटने ही वाली होती है। तभी आर्मिन फ्लेयर गन फायर कर देता है और काफ़ी सारे लोग जल्दी से आकर एनी को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। लेकिन तभी एनी अपनी अंगूठी से नुकीला कांटा सा निकालती है और मिकासा उसे देख लेती है और आर्मिन और एरन को एनी से दूर ले जाती है। और फिर एनी अपनी उंगली को अंगूठी से काट लेती है और फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है।
चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।